एक लम्हे को सोचिए कि दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना के दरमियान जंग शुरू होती है। सामने चीनी और अमेरिकी लड़ाका तैयारे एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन फजा में मौजूद हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं और दोनों तरफ के जंगी जहाज मुसलसल अपनी पोजीशन तब्दील कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मंजर में कुछ ऐसे तैयारे मौजूद हों जो बराह रास्त दुश्मन के सामने ना हो, बल्कि जंग के पीछे रहकर पूरी कार्रवाई को चला रहे हो। कोई तैयारा फजा में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों को ईंधन दे रहा हो, कोई दूर बैठकर पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हो, कोई दुश्मन के रेडार और राबितों को जाम कर रहा हो और कोई कमांड सेंटर के तौर पे काम कर रहे हो। ये तैयारे खुद शायद दुश्मन पर हमला ना कर रहे हो, लेकिन उनके बगैर सामने मौजूद जंगी तैयारों की ताकत बहुत कम हो। तो चाइना ने एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाया जिसने अमेरिका की नींदें उड़ा दी। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, चीन ऐसी सलाहियत तैयार करने की तरफ बढ़ रहा है जो उन तैयारों के लिए भी खतरा बन सकती है जो पीछे बैठ के काम कर रहे हो। 25 अगस्त 2026 को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा हुआ कि चीन ने एक ऐसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी एचजीवी तैयार किए हैं जो बहुत ज्यादा फासले तक एयर टू एयर हथियार लेके जा सकते हैं। आसान अल्फाज में समझे तो एक मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बहुत ज्यादा रफ्तार के साथ दूर तक ले जाता है। फिर ये एचजीवी फजा में ग्लाइड करते हुए अपनी समत तब्दील करता है, अपने टारगेट मकाम पे पहुंचता है, उसके अंदर मौजूद हथियार किसी फजाई टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश करता है। तो यहां एक बात बहुत अहम है कि अभी यह कहना दुरुस्त नहीं कि चीन ने ऐसा जादुई मिसाइल बना लिया जो हजारों मील दूर मौजूद किसी भी अमेरिकी तैयारे को यकीनी तौर पर टारगेट कर सकता हो। इस मखसूस सलाहियत की मुकम्मल तफसीलात जो है वो पब्लिक नहीं की गई। मौजूदा खबर बुनियादी तौर पर बाखबर जराए की मालूमात है, लेकिन अगर यह सलाहियत उसी सतह पर मौजूद हो जिसमें रिपोर्ट की गई तमाम तर चीजें मौजूद हों, तो फिर यह बहुत बड़ी तब्दीली। एचजीवी आखिर होता क्या है, इसे समझने के लिए आम बैलिस्टिक मिसाइल को समझें। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत तेजी से फजा के बुलंद हिस्से तक जाता है, फिर एक खास रास्ते पर वापस अपने हदफ की तरफ आता है और उसका रास्ता मुकम्मल तौर पे सीधा नहीं होता, लेकिन उसकी हरकत का अंदाजा निस्बतन आसानी से लगाया जा सकता है। तो एचजीवी क्या है, यह उससे मुख्तलिफ है। इसे पहले एक रॉकेट या बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ज्यादा रफ्तार देता है, उसके बाद एचजीवी खुद फजा में दाखिल होकर इंतहाई तेज रफ्तारी से आगे बढ़ता है, दौराने सफर अपनी समत में तब्दीली कर सकता है और यही उसकी असल खासियत है। यह सिर्फ तेज नहीं होता बल्कि अपने रास्ते को बाकायदा तौर पे तब्दील करता रहेगा। हाइपरसोनिक से मुराद आम तौर पे 5 गुना यानी आवाज की रफ्तार से या उससे भी ज्यादा रफ्तार होती है और चीन के पास इस टेक्नोलॉजी की सबसे मशहूर मिसाल DF-17 है। यह एक दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके साथ एचजीवी लगाया गया है। अमेरिकी दिफाई तहकीकाती इदारे CSIS के मुताबिक इसका अंदाजन रेंज तो तकरीबन है वो 1800 से 2500 किलोमीटर है और एचजीवी इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से 5 गुना से 10 गुना तक ले जाएगी। इसका मतलब यह कि चीन कई बरस से इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। नई बात सिर्फ यह है कि अब इसी तरह की टेक्नोलॉजी को फजाई अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल करने की सलाहियत पर भी काम हो रहा है। यहां असल कहानी शुरू होती है कि फर्ज करें चीन ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को एयर टू एयर मिसाइल ले जाने के काबिल बना लिया। अब यह रिवायती जंगी तैयारे की तरह दुश्मन के करीब जाकर मिसाइल फायर करने की कोशिश नहीं करेगा, उसकी बजाय जमीन से एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जाएगा। वो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को बहुत तेज रफ्तारी से दूर तक ले जाएगा। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल रास्ते में अपनी समत तब्दील करता हुआ एक ऐसे मकाम तक पहुंचेगा जहां से उसके अंदर मौजूद एयर टू एयर मिसाइल को किसी बड़े फजाई हदफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। यूं एक ऐसा हथियार जो पहले सिर्फ जमीन या समंदर में मौजूद टारगेट के खिलाफ सोचा जाता था, अब वो दूर मौजूद फजाई निजाम के खिलाफ भी इस्तेमाल होने की कोशिश कर रहा है। तो यहां एक आम आदमी के लिए असल बात समझना बहुत जरूरी है। चीन का मकसद जरूरी नहीं कि वो F-22 या F-35 को निशाना बनाए, क्योंकि जदीद जंग में हर अहम चीज लड़ाका तैयारा नहीं होती। बाज औकात सबसे कीमती टारगेट वो तैयारा होता है जो खुद लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, लेकिन बाकी तैयारों को लड़ने के काबिल बना रहा होता है। मसलन एक अमेरिकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को समझे। एक जंगी तैयारा महदूद मिकदार में ईंधन लेके उड़ता है। अगर उसे लंबे फासले तक जाना हो और काफी देर तक फजा में रहना हो तो उसे दौरान परवाज दोबारा ईंधन की जरूरत पड़ती है और यह काम टैंकर तैयारा करता है। वो खुद दुश्मन के करीब जाकर बम नहीं गिराता, लेकिन उसकी वजह से दूसरे जंगी तैयारे ज्यादा देर तक मैदान में रह सकते हैं। अब अगर दुश्मन ऐसा हथियार तैयार कर ले जिससे वो टैंकर को बहुत दूर रहते हुए भी निशाना बना ले,
तो मसला सिर्फ एक टैंकर नहीं, उसके नतीजे में कई जंगी तैयारों को अपना मिशन रोकना पड़ सकता है। फिर इसी तरीके से एवॉक्स तैयारे होते हैं। ये एक तरह का उड़ता हुआ निगरानी और कमांड सेंटर है। उसके अंदर मौजूद रेडार बहुत बड़े इलाके में मौजूद तैयारों और दूसरी सरगर्मियों पर नजर रखने में मदद देते हैं। ये जंगी तैयारों को इंफॉर्मेशन देता है, पूरे फजाई ऑपरेशन को मुनज्जम करने में अहम किरदार अदा करता है। ये तैयारा बहुत पीछे होता है और अगर इसे और ज्यादा पीछे रहने पर मजबूर किया जाए तो निगरानी और कमांड की सलाहियत मुतासिर होती है। और अगर इसे तबाह कर दिया जाए तो नुकसान सिर्फ एक जहाज का नहीं है, बल्कि उससे जुड़े पूरे फजाई ऑपरेशन का होगा। फिर इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तैयारे होते हैं। ये तैयारे दुश्मन के रेडार, उनके राबितों और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक निजाम में खलल डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आसान अल्फाज में कहें तो ये दुश्मन की आंख और कान खराब करने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसे तैयारे भी दूर से निशाना बनने लगे तो अमरीकी फजाइया को अपने पूरे ऑपरेशन का अंदाज बदलना पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन की इस मुबैना सलाहियत को सिर्फ एक नया मिजल समझना दुरुस्त नहीं है। असल बात यह है कि इससे दुश्मन की पूरी फजाई ताकत के पीछे मौजूद निजाम को खतरा लाहक होगा। एक लड़ाका तैयारा तब ही ज्यादा मौसर होता है जब उसे वक्त पर मालूमात मिले, उसे वक्त पर ईंधन मिले, उसे वक्त पर कमांड से हिदायत मिले और उसे वक्त पर दुश्मन के रेडार को समझने और उससे बचने में मदद मिले। अगर आप उस पूरे निजाम के अहम हिस्सों को खतरे में डाल देंगे तो सामने मौजूद लड़ाका तैयारे की ताकत भी मुतासिर हो जाएगी। तब सवाल यह है कि हाइपरसोनिक हथियारों को रोकना इतना मुश्किल क्यों समझा जाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत तेज होते हैं। रफ्तार यकीनन अहम है, लेकिन असल मसला रफ्तार के साथ उनके मनूवर करने की सलाहियत है, यानी रास्ता तब्दील करने की सलाहियत। अगर कोई मिजल एक खास रास्ते पे आ रहा हो तो दिफाई निजाम उसकी रफ्तार और समत का अंदाजा लगाकर उसे रोकने के लिए अपना इंटरसेप्टर भेजेगा। लेकिन अगर आने वाला हथियार दौरान सफर अपनी समत तब्दील करता रहे तो दिफा करने वाले के लिए यह हिसाब ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि वो अगले चंद सेकंड्स में कहां होगा। इसीलिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रिवायती बैलिस्टिक वॉरहेड से मुख्तलिफ समझा जाता है। यह फजा के निस्बतन निचले हिस्से में भी सफर कर सकता है, अपने रास्ते में तब्दीली भी ला सकता है। इसका मतलब यह भी नहीं कि इसे रोका ही नहीं जा सकता। अमेरिका के पास मुख्तलिफ किस्म के रेडार, सेटेलाइट, थार्ड, एगिस और दूसरे फजाई दिफाई निजाम मौजूद है और अमेरिका खुद भी हाइपरसोनिक हथियारों और नए इंटरसेप्टर्स पे काम कर रहा है। लेकिन मसला यह है कि दिफा करने वाले को पहले यह मालूम होना चाहिए कि हथियार जा कहां पे रहा है, फिर इतने कम वक्त में ऐसा इंटरसेप्टर वहां पे पहुंचाना हो जो उसे रोक सके, यानी उसकी रफ्तार का। तो यहां एक और लफ्ज बहुत अहम है और वो है किल चेन। यानी इसका मतलब क्या है कि पहले आपको दुश्मन को देखना है, फिर यह मालूम करना है कि वो कौन है, फिर उसकी दरुस्त जगह मालूम करनी है, फिर यह मालूमात अपने कमांड सिस्टम तक पहुंचानी है, फिर हथियार फायर करना है और आखिर में हथियार को टारगेट तक पहुंचाना है। अगर इन मराहिल में से किसी एक मरहले में मसला हो जाए तो बेहतरीन मिजल भी बेकार साबित होगा, खास तौर पे जब टारगेट कोई इमारत नहीं होगी बल्कि हवा में उड़ता हुआ तैयारा हो, एक टैंकर मुसलसल हरकत कर रहा हो, एवॉक्स अपनी पोजीशन बदल सकता हो, कमांड तैयारा अपना रास्ता तब्दील कर सकता हो, अगर उसे खतरे का अंदाजा हो जाए तो मजीद पीछे जा सकता हो। इसलिए सिर्फ ये कहना कि मिजल 5000 या 8000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है ये काफी नहीं। असल सवाल ये कि इतने फासले पर मौजूद एक हरकत करते हुए तैयारे को सही वक्त पर देखा कैसे जाएगा, उसकी दुरुस्त पोजीशन कैसे मालूम होगी और मिजल को ये मालूमात कैसे मिलेंगी। तो यहां पर फिर चीन के सैटेलाइट, चीन के निगरानी के निजाम, उसका रेडार, उसके जासूसी तैयारे, उसके ड्रोन और दूसरे सेंसर अहम होते हैं। अगर चीन अपने मुख्तलिफ सेंसर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत दूर मौजूद अमरीकी तैयारों की मालूमात हासिल करने की कोशिश कर सकता है। उसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल की जंग सिर्फ मिजल और तैयारे के दरमियान नहीं होगी, असल मुकाबला मालूमात के निजाम का भी होगा कि कौन पहले देखता है, कौन पहले मालूमात हासिल करता है, कौन पहले फैसला करता है और किसका हथियार आखिरी लम्हे तक अपने हदफ तक पहुंच सकता है। अब इस पूरी बात को गुआम के तनाजुर में समझें। गुआम बहरुल काहिल में अमेरिका के लिए एक अहम फौजी मरकज है। अगर चीन का कोई HGV बेस सिस्टम इतनी दूर तक पहुंच सकता है कि गुआम के करीब काम करने वाले अमेरिकी स्पोर्ट एयरक्राफ्ट खतरे में आ जाए तो अमेरिका को अपने एयरक्राफ्ट की पोजीशन, टैंकर के रास्तों और कमांड तैयारों के इस्तेमाल पे दोबारा गौर करना पड़ेगा। उसका मतलब यह नहीं कि चीन गुआम में मौजूद हर चीज को आसानी से टारगेट कर सकता है या तबाह कर सकता है। असल इंपैक्ट यह होगा कि अमेरिका को अपने अहम तैयारे मजीद पीछे रखना पड़ेंगे
और उसके नतीजे में उसके काम करने का तरीका बदल जाएगा। उससे भी बड़ी रेंज वाले चीनी मिसाइल्स की बात करें तो DF-27 का नाम भी सामने आता है। इस निजाम के बारे में ओपन सोर्सेस में मुख्तलिफ अंदाजे मौजूद हैं। इसकी मुकम्मल सलाहियत भी वाज़ेह नहीं है। बाज़ हालिया रिपोर्ट्स में इसकी रेंज तकरीबन कोई 8000 किलोमीटर के करीब बताई गई है। अगर मुस्तकबिल में ऐसी रेंज रखने वाले निजाम के साथ आप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और एयर टू एयर जो कैपेबिलिटी है इसको जोड़ दें तो फिर पैसिफिक ऑपरेशंस के लिए खतरे का दायरा मजीद वसी हो जाएगा। इसे मौजूदा ऑपरेशनल हकीकत की बजाय मुमकिन सलाहियत के तौर पर समझा जाए, यह जरूरी बात है। अगर ताइवान को इस पूरी कहानी की अगर आप मरकज में रखें, अगर कभी ताइवान के मामले पे अमेरिका और चीन के दरमियान बराह रास्त जंग हो तो अमेरिका के लिए सिर्फ ताइवान के करीब लड़ाका तैयारे भेजना काफी नहीं होगा। उसे उन तैयारों को ईंधन भी देना होगा, उन्हें मालूमात भी फराहम करनी होगी, निगरानी करनी होगी, दुश्मन के रडार को समझना होगा, कमांड एंड कंट्रोल बरकरार रखने होंगे, बहरुल काहिल के बहुत बड़े इलाके में अपनी जो रसद है उसको जारी रखना होगी। तो चीन अगर उन सपोर्ट सिस्टम को दूर से खतरे में डाल दे तो अमेरिका के लिए ताइवान के करीब अपनी फजाई ताकत इस्तेमाल करना मुमकिनात में से या मुश्किलात में आएगी। और यहां चीन की हिकमत अमली का एक अहम पहलू समझ आता है कि शायद मकसद हर अमरीकी जंगी तैयारे को मारना नहीं, मकसद यह है कि अमरीका को अपने जंगी तैयारों के पीछे मौजूद पूरा स्पोर्ट नेटवर्क ज्यादा फासले पर ले जाने पर मजबूर कर दिया जाए। अगर एक फाइटर को ईंधन देने वाला टैंकर मजीद पीछे चला जाए तो फाइटर को भी ज्यादा दूर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर एवॉक्स मजीद पीछे हो जाए तो उसकी निगरानी की सलाहियत पर असर पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट दूर चला जाए तो वो भी अपने काम पहले जैसी जगह से नहीं कर सकेगा। यानी एक मिसाइल का असर कई दूसरे तैयारों तक पहुंचेगा। यही वजह है कि जदीद जंग में स्पोर्ट एयरक्राफ्ट भी स्ट्रेटेजिक टारगेट बन जाता है। जंग सिर्फ इस तैयारे के दरमियान नहीं है जो सामने से मिसाइल फायर कर रहा है, जंग उसके पीछे पूरे निजाम से भी होती है। चीन अगर उस निजाम के अहम हिस्सों को खतरे में डालने की सलाहियत पैदा कर रहा है तो वह अमरीकी फजाई ताकत के बुनियादी तरीकाकार को चैलेंज कर रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अमेरिका के पास इसका कोई जवाब नहीं? बिल्कुल नहीं। अमेरिका दुनिया की सबसे जदीद फजाई और बहरी फौजों में से एक रखता है। उसके पास F-22 भी है, F-35 भी है, जदीद जंगी बहरी जहाज भी हैं, एजिस दिफाई निजाम भी है, मुख्तलिफ किस्म के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल भी हैं, फजाई दिफा के कई निजाम मौजूद हैं। अमेरिका खुद भी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स और हाइपरसोनिक वेपन्स पे काम कर रहा है। यानी चीन का इस कदम का जवाब देने के लिए अमेरिका भी अपनी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली तब्दील करेगा। अब मुकाबला सिर्फ मिसाइल्स का नहीं रहेगा। चीन और अमेरिका दोनों को अब ऐसे निजाम बनाना है जो दुश्मन को बहुत दूर से देख सकें, उसकी एक्टिविटी का अंदाजा लगा सकें और फौरी फैसला कर सकें। इसके साथ साथ उन्हें अपने अहम तैयारों को भी ज्यादा महफूज बनाना है। मुस्तकबिल में शायद जो स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है उसको एक ही जगह से मुसलसल काम करने के बजाय मुख्तलिफ मकामात और रास्तों से इस्तेमाल किया जाए, अड्डों को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, तैयारों को ज्यादा मुंतशिर रखा जाए, साथ में ना जोड़ा जाए और नए दिफाई निज़ाम तैयार किए जाए। तो अब जो चीज अहम है वो मिसाइल्स की तादाद भी है। किसी भी जंग में सिर्फ बेहतरीन हथियार होना काफी नहीं। अगर आपके पास 10 अहम टारगेट के लिए 10 मिसाइल्स हैं तो दुश्मन के पहले 10 हमलों को रोकने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अगर जंग में सैकड़ों मिसाइल इस्तेमाल होने लगे तो मसला सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, पैदावार और जखीरे का भी है। यही वजह है कि अमेरिका में हालिया जंगों के बाद मिसाइल जखायर और उनकी दोबारा पैदावार का मसला भी जेर बहस है। तो यहां चीन को एक अपर हैंड है, यह फायदा है कि उसने कई बरस से बड़े पैमाने के ऊपर मिसाइल फोर्स तैयार किए। उसके पास मुख्तलिफ रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है। लेकिन फिर भी यह समझना जरूरी है कि चीन के पास बहुत सारे मिसाइल्स जो हैं उनके होने का मतलब यह नहीं कि वह हर अमरीकी दिफा को खत्म कर सकता है। जंग हमेशा दोनों तरफ की सलाहियतों, मालूमात, तादाद, फासले, मौसम, तरबियत और हालात पर मुनहसर होती है। लेकिन अभी मौजूदा मंजरनामे में यह चीन के बालाई हाथ के तौर पे सामने आ रही है और चीन इसमें अपर हैंड के तौर पे दिखाई देता है। तो इस ज़मन के अंदर अमेरिका में बढ़ने वाली तशवीश और उस पर होने वाले इकदामात, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।